नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल अहिरवार। देखो, ये ITI की तीसरी वीडियो है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इससे पहले हमने 2 वीडियो डाउनलोड कर ली, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक सेंड कर दी, वरना आपसे आपको मिल जाएगी, है ना। वो बेसिक थी, ये थोड़ी सी एडवांस है जो एग्जाम में पूछी जाती है। और ITI की सभी ट्रेडों के लिए कॉमन ड्राइंग है, चाहे आप इलेक्ट्रिशियन के हो, चाहे फिटर के हो, चाहे वेल्डर के हो, चाहे किसी मशीनिस्ट फिटर किसी भी ट्रेड के क्यों ना हो, सब ट्रेड के लिए कॉमन है। ठीक, ये जो ड्राइंग बनी है ये आपको बन भी आएगी एग्जाम में, जिसे बोलते हैं हम आइसोमेट्रिक ड्राइंग। इसको कहते हैं हम आइसोमेट्रिक ड्राइंग, ठीक है। और हमसे पूछता है कि इस आइसोमेट्रिक का आपको आर्थोग्राफिक बनाना है। क्या? आइसोमेट्रिक का आर्थोग्राफिक बनाना है। और कौन से एंगल बनाना है? थर्ड एंगल में, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा ब्लैंक पेज रहता है उसके हम 4 भाग करते हैं, ठीक है। तो सेंटर से एक हमें चतुर्थांश बनाना है सबसे पहले, ऐसा। और स्केल से एकदम सीधा, हाथ से नहीं करना, है ना। सब काम इसका ऐसा होगा, स्केल से होगा, ठीक। अब ये जो पॉइंट है यहाँ से 10-10 mm का हमें ब्लॉक बनाने हैं, तो 10 mm नाप के, ये भी सब काम नाप से होगा ना, ये बिना नाप के कुछ नहीं होगा। तो 10 mm ये 10-10 का, ठीक, 4 ब्लॉक। अब मैंने हाथ से ऐसे बनाया, आप बनाओगे स्केल से तो नाप के बनेगा, ठीक। अब ये बनाने के बाद हम देखते हैं हमें ड्राइंग में फ्रंट और साइड कहाँ होता है। अब तक का हमने पिछले 2 ड्राइंग में फ्रंट यहाँ लेता, अब हम फ्रंट कहाँ लेंगे? यहाँ पर लेंगे। ये हो गया हमारा फ्रंट व्यू, जिसको मैंने एफ से प्रदर्शित कर दिया है। तीर के निशान दर्शाता है कि ये फ्रंट व्यू है। उसका साइड वाला व्यू कहलाता है आपका साइड व्यू। तो ये हो गया आपका साइड व्यू। और जो ऊपर का होता है ये कहलाता है आपका टॉप व्यू, ठीक। तो होगा फ्रंट, साइड, टॉप। अब इसके बाद हमें ये डिक्लेयर करना है कि फ्रंट हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, तो ड्राइंग में भी ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड बनेगा। कहाँ बनेगा? यहाँ पर, ठीक। तो ये भी क्लियर होगा, या फ्रंट बन जाएगा या साइड बन जाएगा। अब फ्रंट बनाने से पहले इसकी हमें साइज पता होनी चाहिए कि फिर टोटल साइज कितनी है। देखो, फ्रंट की यदि हम चौड़ाई की बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी दे रखी है? 50 mm, ठीक। तो 50 mm तो ये हो गया। हाइट कितनी दे रखी है इसने? यहाँ से यहाँ तक 45 mm, ठीक। तो पहले हम कुछ नहीं करना है, हमें 50/45 का बॉक्स तैयार करना है ना। 50 आड़ी और 45 खड़ी है। तो इस पॉइंट से मैंने स्टार्ट करा, तो 50 तो आड़ी होगी और ये 45 खड़ी। ये आपको स्केल से नाप के करना है 50 और 45 का, ठीक है। इस पॉइंट पर रखना है, यहाँ से 50 आड़ी और यहीं से 50 खड़ी। वैसे ही 50 यहाँ से और, है ना, सॉरी 45 यहाँ से और 50 यहाँ से। तो ये 50/45 का बॉक्स तैयार होगा, ठीक। आप आ जाओ यहाँ पर। ये पॉइंट आपका कौन सा पॉइंट होगा? ये वाला पॉइंट। यहाँ से आप ऊपर कितने गए? तो यहाँ तो नहीं लिखा है, कहाँ लिखा है? जस्ट इसके सामने। जब ये 20 mm की है तो ये भी कितने mm की होगी? 20 mm की, है ना। ये जो पॉइंट लगा ना, ये कितने mm पे लगा है? 20 पे लगा है। तो हम नीचे से गए और 20 mm पे हमने एक पॉइंट लगा दिया, ये लगा दिया हमने 20 mm पे, ठीक। अब यहाँ से हम कितने आए थे? 50, जो हमने खींच चुके एक लाइन है ना, ये 50 में आ गए। ऊपर कितने गए? 45 के, तो हम यहाँ से तक 45 भी आ गए। अब ये इधर कितनी है? ये कितनी है इधर? तो यहाँ से देखो, इसकी साइज कहाँ दे रखे उसने? यहाँ ऊपर। यहाँ से तक कितनी? 20 है, तो ये भी कितनी होगी? 20 की। तो इस लाइन पे ऊपर हम खींचेंगे कितनी लाइन की, कितनी mm की? ये 20 mm की। हमने ये पॉइंट यहाँ से इसके लिए नापना है, यहाँ से यहाँ तक 20 mm, ठीक। ये पॉइंट लगा लिया हमने। पॉइंट लगाने के बाद देखो, इस सबसे पहले आप ये पता करें, ये तो आपने एक बॉक्स तैयार कर लिया 50/45 का, पर आपको दिखना क्या क्या है? तो आपको एक तो ये लाल, ये जो एल जैसा बॉक्स है ये दिखेगा, ये वाला भाग नहीं दिखेगा। उसके बाद ये दिखेगा और ये रिफक पट्टी दिखेगी ना। तो ये एल दिखा, ये चौकोर दिखा और ये चौकोर दिखा, ठीक। तो ये चौकोर अपना हाइट कितनी है यहाँ से तक की? कितने है? 20 है। बनाया कि 50 की ताड़ी होगी और 45 खड़ी होगी। हम यहाँ से कितने? 20, तो हमने 20 पे पॉइंट लगा लिया। इसके बाद यहाँ से हम कितने? 45, तो हमने 45 की लाइन खींची हुई पहले से, ठीक है। इधर कितने आए? हम 20 आए। तो ये जो 20 है, ये 20 कितनी? यहाँ तक 20 आए और टोटल फिर कितनी बची? तो 50 में से 20 खिंचा गई तो 20 कितनी, सॉरी कितनी बचेगी? 30 बचेगी। तो ये तो हो जाएगी 20 और ये कितनी हो गई? 30। टोटल कितनी थी? 50, ठीक है। तो 20 का भाग ये, 30 का भाग ये, ठीक। अब देखो, इस पॉइंट पे आने के बाद ये 20 का पॉइंट है, ये 20 वाला, ये यहाँ से तक की हाइट कितनी, सॉरी इसकी चौड़ाई कितनी होगी? तो टोटल कितनी है? 50। 50 में हम कितने आ गए? 20। तो ये कितनी बच जाएगी? 30, कि ये भी 30 की, ये भी 30 की, ये भी 30 की और ये भी 30 की। तो हम यहाँ से इस पॉइंट पे स्केल रखेंगे और यहाँ से खींच देंगे कितने mm की? 30 mm की। कहाँ तक खिंचाएगी? यहाँ तक। और ये 30 की खींची और ये लाइन कहाँ मिल रही है? हमारे ऊपर मिल रही। तो इस लाइन के ऊपर यहाँ मिला दो इसे, ठीक है। तो ये हमारा एल निकल गया, एल दिखा। अब एल के बाद देखो, ये जो रिसक पट्टी है और ये चौकोर बॉक्स है, तो ये रिसक पट्टी हो
चाहे चौकोर बॉक्स हो, जब आप इसको सामने से देखेंगे इस रिफ्लेक्ट पट्टी को ऐसे, तो आपको ऐसे सीधी दिखेगी वो कैसे, एकदम प्लेन सामने, ठीक है। तो अब इसकी हाइट देखो, 20 तो हम आ चुके थे कितने, 45 में से 20 तो पहुंच गए, अब बची कितनी है 25, 25 और 20 50, तो ये 25, ये 20 और ये 25, ठीक, 20 और 25। अब मैंने आपको बताया कि जो रिफ्लेक्ट पट्टी है इसकी हाइट नहीं रखी, किंतु ये जो यहाँ से यहाँ तक की है, कहाँ से, ये इसकी साइज हम लिख सकते हैं, इसकी साइज है आपकी 15, कितनी निकलेगी 15 निकलेगी, तो कितनी हो गई 20 और 15 35, तो ये कितनी बच जाएगी 50। तो अब इस पॉइंट से यहाँ तक कितनी आनी है हमें 15 mm तक की, है ना, ये पॉइंट दिखना ना सामने से, तो ये 15 mm हम यहाँ से आ गए, तो 20 के बाद 15, यहाँ भी 20 के बाद 15, तो ये 15 से हम दोनों ब्लॉक को खींच दिया, क्योंकि यहाँ से भी 15 और यहाँ से भी 15, ये जो पॉइंट है यहाँ से 15, तो ये 15 का खींच दिया और दोनों लाइन को मिला दिया, तो ये बॉक्स बन गया बीच वाला। और रही बात इस रिफ्लेक्ट पट्टी की, तो ये अपना आप बन जाएगी। तो क्या दिख रहा है, देखो एक ये एल दिखा, एल पूरा हुआ, बीच का ब्लॉक देखा, ये बीच का ब्लॉक, और ऊपर पट्टी, रिफ्लेक्ट पट्टी थी, रिफ्लेक्ट पट्टी, ठीक। तो ये टोटल 25 था, जिसमें ये होगा अपना 15 का, और ये हो जाएगा 10 mm का, आई थी बस में, ठीक। अब बात करते हैं साइड की, साइड में कहाँ है, फ्रंट के साइड में, तो फ्रंट के साइड में कहाँ बनेगा ये यहाँ पर। पहले भी इसकी डायमेंशन हम देख लेते कितने भी कितने का है, तो टोटल इसकी चौड़ाई है 40 mm और इसकी ऊंचाई है 45 mm, तो चौड़ाई बना दो यहाँ से 40 mm की, ठीक, और ऊंचाई है 45, तो ऊंचाई आ गई 45 mm, ये भी 45 था तो 45 इसके बराबर, ठीक, यहाँ से भी ये, अब मिला दो इसको। अब देखो हमें यहाँ से क्या दिख रहा है, एक तो ये चौकोर पट्टी, एक ये जैसा त्रिभुज जैसा हल्का सा ये चौकोर में त्रिभुज, इस पर कोना, और एक ये कोना, है ना, ये दिखेगा यहाँ से। बाकी ये नहीं दिखना हमें, ये भी ये नहीं दिखना हमें, और ये दिखना, सिर्फ हमें ये पट्टी दिखेगी और ये इतना भाग दिखेगा। तो पट्टी कितने की यहाँ से 20 mm यहाँ से और 20 mm यहाँ से, तो दोनों साइड से 20 पॉइंट पे लगी हमें, यहाँ पे ये पट्टी हुई 20 की, तो एक सीधी लाइन खींचना है 20 की, ये हमने लाइन खींच दी। देखो ये आप इसका खींचोगे तो सीधी खिंचाई है ना, ये इसको मिटा देता हूँ मैं, थोड़ी सी सीधी कर देते हैं इसको, यहाँ मान लो कि 20 की यहाँ होगी, ठीक है। अब 20 की खींचने के बाद यहाँ से तक की हाइट कितनी है पिछले वाले ब्लॉक से, तो ये देखो ये साइड कितनी है 20 दे रखा उसने, तो यहाँ से तक कितनी 20, तो पीछे से हम आएंगे 20 mm पे, यहाँ एक पॉइंट बनाएंगे, ठीक है। अब इसकी हाइट कितनी रहेगी टोटल 15, तो 20 तो मांग गए थे, बच्चे कितनी थी ये 15, तो ये 15 को ऊपर उठाएंगे, तो इस पॉइंट से 15 को उठा ली, यहाँ ही 15, ठीक है। इसके बाद अपना 15 देखना कहाँ रही, और इस पॉइंट को क्या कर दिया, इस कोने से मिला दिया उसने, तो इस पॉइंट को इस कोने से हमें मिलाना है, तो बन रहा है त्रिकोण जैसा, ये जैसा त्रिकोण बना है, ठीक है। अब देखो ये पट्टी निकली, ये पट्टी निकली, ये त्रिकोण निकला, ये त्रिकोण निकला। अब रही बात इस त्रिकोण की, ऐसे है ना, ये जो दिख रहा है नोक जैसा, ये चौकोर भाग और ये नोक, तो ये चौकोर भाग और नोक ये अपना आप पीछे का भाग दिख जाएगा हमें, कि जब ये पॉइंट निकल जाएगा तो बचा कौन सा पीछे का, तो पीछे का अपना आप निकल गया। अपन जब स्केल से नाप को बनाएंगे तो पूरा सही फाट क्लियर में आएगा, है ना, बोर्ड को में आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो दिख गया पूरी, ये दिखी, ये दिखा, ये दिखा, 1 2 3 भाग, ये बन गई आपकी साइड कंप्लीट, ये हो जाएगा आपका साइड, ये होगा आपका टॉप। यदि हमने इसकी डायमेंशन दे फ्रंट की तो कितने का था 50 का, ये हाइट कितनी थी इसकी 45, जिसका हमने 3 टुकड़ा करा थे, ठीक है। वैसे ये कितने का है 40 का, तो ये हो गया हमारे 40 mm की, ये गए थे हम 20 mm, और यहाँ तक की जो हाइट है इसकी यहाँ से तक ये थी 15, तो बची कितनी 20 और 15 35, ये कितनी 10 बच जाएगी। देखिए फ्रंट व्यू भी कंप्लीट हो चुका है, साइड व्यू भी कंप्लीट हो चुका है, अब बचा लास्ट टॉप व्यू। तो टॉप व्यू हमें पता है कि फ्रंट के ऊपर बनता है, फ्रंट कहाँ पे यहाँ पर है तो इसके ऊपर बनेगा। अब फ्रंट के बाद देखो टॉप बनाने से पहले सबसे पहले हमें टॉप की साइज पता होनी चाहिए कि टॉप की साइज कितना बाई कितने की है, ठीक है। तो टॉप में हमें एक तो ये लाइन दिखनी है और एक ये लाइन दिखनी है, तो इस लाइन की साइज कितनी है तो ये लाइन हमें पता चलेगा यहाँ से कितने की है, ये 40 की, तो ये पूरी 40 की हुई, और इसकी लंबाई कितने की है तो यहाँ मालूम पड़ेगा कितने की लंबाई हुई 50 की। तो 50/40 का एक बॉक्स तैयार कर लेते हैं ना, 50/40 का। देखो ये फ्रंट कितने का था 50 की आड़ी लाइन थी, तो 50 की आड़ी ये भी बनेगी, ये बन गई 50 की आड़ी, तो बची कौन सी 40 वाली, तो 40 की खड़ी बन जाएगी, ये बन गया हमारा 50/40 का बॉक्स बना, ठीक है। ये 50 और ये खड़ी 40। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखो 40 की जो लाइन है ये 40 की, इसके टुकड़े तो ये तो 40 तो अपने फलंग है ऐसी सीधी एकदम,
किंतु ये जो 50 है इसके टुकड़ा हो रहा है, देखो एक टुकड़ा ये हो रहा है और एक टुकड़ा ये हो रहा है, कौन से हो रहा है 50 पे है ना, तो 50 लाइन ये हो रहा है, ये है हमारी। तो ये जो पॉइंट है बाहर का, ये पॉइंट हमारा ये वाला पॉइंट है। यहाँ से कितने आए हम 20 आए, तो सीधे यहाँ स्केल रखो, स्केल से पेंसिल बना के यहाँ खींचो, पेंसिल पे कितने 20 mm, ठीक। और ये पॉइंट कहाँ मिल रहा है इधर इधर, तो नीचे से 20 आए हम यहाँ पर, वो मिला दिए इसको 20 पे 20, तो हमारी ये पट्टी निकल गई पूरी 20 की। बचा ये भाग, तो देखो ये जो रिसक पट्टी है और ये भाग है, ये चाहे रिसक पट्टी हो चाहे ये भाग हो, आपको रिसक पट्टी भी प्लेन दिखेगी सीधी सामने से, किंतु पता करना है हमें कि रिसक पट्टी की हाइट कितनी है यहाँ से यहाँ तक। तो देखो ये जो साइज है कितने की है 40 की है, और 40 का टुकड़ा कितना हो रहा है 20 यहाँ से यहाँ तक और 20 यहाँ से यहाँ तक। तो जो 40 की लाइन है, अब 40 की कौन सी लाइन है, ये लाइन हमारी खड़ी कितने की थी, ये खड़ी थी 40 की है ना, ये 40 की थी, और आड़ी कितने की थी, ये आड़ी थी पूरी 50 की, ये 50 में खींची ताकि हमें समझ में आ चलेगा, ये 50। अब 40 की बात करेंगे, 40 का टुकड़ा हो रहा है 20 का, तो ये 40 जो खड़ी है, हम यहाँ से गए 20 का टुकड़ा कहाँ हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये 20 और ये 20, तो ये ऑलरेडी हम कितना आ चुके हैं पहले इधर से, हमें इसको इस लाइन से इस लाइन मिलाना है, तो ऑलरेडी हम पहले 20 तो देखो हम 20 तो आ गए, ये जो 20 का टुकड़ा है ये सीधा कहाँ मिलेगा इस लाइन से, तो ये 20 का टुकड़ा सीधे सीधे मिला दो आप इधर, तो ये तो आपके आगे पट्टी जो सीधी निकली है, ये जो रहेगा आपका रिसक पट्टी का भाग रहेगा। वो जो 20 का पॉइंट लाए थे और इस वाले पॉइंट पे मिलाए थे, ये जो पॉइंट मिलाए थे इधर 20 पे, वो आपके आगे नीचे लो, ये भाग बन गया यहाँ पर, ये रिसक पट्टी बनी आपकी यहाँ पर, और ये बना आपका यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपकी पूरी ड्राइंग कंप्लीट हुई, ये फ्रंट, ये साइड, ये टॉप। अगली वीडियो देखने के लिए आप अपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहे। और आप चाहे किसी भी ट्रेड की हो, अगर आपने इन ड्राइंग की एक बार प्रैक्टिस कर ली और सही साइज में, तो मैं मानता हूँ कि आपको ड्राइंग में कोई नहीं रोक सकता। जय हिंद।